तो उत्तर प्रदेश और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की खबरें और रिपोर्ट्स आई हैं, जो आंकड़े कह रहे हैं, उसके बाद कहा यह भी जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, क्योंकि इलेक्शन बहुत पास है, कोशिश हो रही है यहां पर किसी भी तरह से हिंदू और मुस्लिम्स को बांटने की। लेकिन आपको बता दें, हकीकत कुछ और है। कोशिश जरूर हो रही है बांटने की, लेकिन हकीकत बहुत कुछ अलग से बयां करती है कि किस तरीके से यहां पर हिंदुओं का पलायन लगातार बढ़ा है और सरकार सिर्फ और सिर्फ मौन साध कर बैठी रही है, वो भी वोट बैंक की वजह से। जरा आगरा और देवबंद की रिपोर्ट आप देखिए। महज कैराना या कांधला के हिंदू ही मुस्लिम बदमाशों के खौफ की वजह से पलायन को मजबूर नहीं हुए हैं। देवबंद और आगरा से भी कई हिंदू परिवारों को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा है। बजरंग दल ने देवबंद के 40 परिवारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने पलायन किया है। इस पलायन की वजह भी मुस्लिम बदमाशों का डर है। लिस्ट के मुताबिक कैराना, कांधला समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे शहर और कस्बे हैं जहां से हिंदू परिवार बिगड़ती कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी, रंगदारी, फिरौती और बदमाशों के डर की वजह से पलायन करने को मजबूर हुए हैं। बजरंग दल के मुताबिक पलायन को संभालने के बजाय अखिलेश सरकार वोट बैंक की राजनीति करने में लगी हुई है। साल 2013 में देवबंद में दंगे हुए थे। इन दंगों में एसपी ग्रामीण के गनर से ही राइफल लूट ली गई थी, जिसे अखिलेश की पुलिस आज तक बरामद नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार पर पलायन के सच को झूठे वेरिफिकेशन से दबाने की कोशिश के आरोप भी लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने सर्वे कराकर दावा किया है कि आगरा से भी खौफ खाए 350 हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा है। विश्व हिंदू परिषद जल्द ही इन परिवारों की लिस्ट जारी करेगा। वीएचपी अलग अलग इलाकों में पलायन के लिए मजबूर हुए और लोगों की जानकारी जुटा रही है। मुस्लिम दबंगों और बदमाशों के खौफ की वजह से पलायन करने पर मजबूर हुए लोगों की लिस्ट निकालने के लिए वीएचपी ने वोटर लिस्ट का सहारा लिया है। इसके लिए 5 सालों के दरमियान लिस्ट के फर्क को जांचा गया। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने 6 ऐसे धार्मिक स्थलों का भी नाम सूची में शामिल किया है जिन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, और 4 ऐसे मोहल्लों की सूची भी दी गई है जो अब हिंदू विहीन हो गए हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो पहला रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी मोहम्मद राशिद। रिपोर्ट आपने देखी? रिपोर्ट्स तो झूठ नहीं कहेंगे, आंकड़े तो झूठ नहीं कहेंगे ना। राजनीति अभी तक जो भी रिपोर्टें आ रही हैं या देने की बातें हो रही हैं, वो सिर्फ धार्मिक संस्थाएं आ रही हैं आगे, और धार्मिक संस्थाएं रिपोर्ट देने की बात कर रही हैं। धार्मिक संस्थाओं की नहीं है। नहीं, अभी बताया कि विश्व हिंदू परिषद जल्द से जल्द जो है वो धार्मिक संस्था से हैं क्या? तो सब मैडम प्रेशराइज हैं, सब मतलब एक दबाव के अंदर। मोहम्मद राशिद, किस तरह से प्रेशराइज हैं? डीएम है वो वहाँ अखिलेश सरकार के यहाँ के, प्रेशराइज है बीजेपी से। वही एक मुद्दा आ जाता है कि चुनाव करीब हैं, सबको सियासी रंग में रंगना है। तो कम से कम असलियत को जानने की कोशिश तो करिए। असलियत में तो जब कोई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी नियुक्त होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मैडम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को नियुक्त करा जाए और एक टाइम बाउंड दिया जाए जिसमें जल्द से जल्द जो है उसमें इंक्वायरी करके दाखिल की जाए। आप सर्वे किए मैडम? जब आपने सर्वे किया, सारी हिंदू धर्म के संस्थाएं आगे आ रही हैं। ये कौन से हिंदू धर्म की संस्थाएं आप ये विश्व हिंदू परिषद ये रिपोर्ट देगी जल्द से जल्द। विश्व हिंदू परिषद की कोई रिपोर्ट ही नहीं है। नहीं, अभी आप ये कहाँ की एंशिएंट बातें कर रहे हैं आप? इसमें विश्व हिंदू परिषद की कोई भी रिपोर्ट नहीं है। अभी 9 लोगों की भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक कमेटी नियुक्त करके भेज दी है। भारतीय जनता पार्टी कौन सी धार्मिक संस्था हो गई? आप क्या चाह रहे, कौन जाए वहाँ? भाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक जो है नियुक्त करे एक एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी, चीजों को समझने की कोशिश। पलायन तो हुआ है हिंदुओं का, तो जाएगा कौन?
जाएगा तो हिंदू संस्था के लोग ही जाएंगे। ये जमहूरियत मुल्क है, जमहूरियत मुल्क है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान सब एकता है, भाईचारा है। उसी को काफी हिंदू समुदाय के, काफी मुस्लिम समुदाय के लोग सामने आए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध किया है। वहाँ से तो हिंदू भगाए जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू लूटे जा रहे हैं, हिंदुओं के मकानों पर कब्जे किए जा रहे हैं। हिंदू आप मुसलमान हैं, टोटल सियासी पलायन की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं रिपोर्ट ही गलत है। जब आप कभी गए नहीं हुए फिर भी आप मुसलमान को उठा के लड़वा दिया जाता है। मोहम्मद राशिद एक एक करके सुन लें पहले। जब आप क्या गए हैं वहाँ पे? नहीं मैडम, मैं आप गया उत्तर प्रदेश की इन जगहों पे गए हैं क्या? अभी नहीं, अभी नहीं गया। वहां से तमाम न्यूज चैनल्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो से लौट के आ चुके हैं। वहां घर खाली हैं, लोग बोलने से इतना डर रहे हैं कि एक ही परिवार के 3 लोगों को सरेआम भून दिया गया। उनके परिवार वाले ये तक बताने के लिए तैयार नहीं कि किसने मारा। जितने भी मैडम ये हालात हैं, ये एकदम तो बने नहीं होंगे, बिल्कुल एकदम नहीं बने। इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट्स भी फाइल हुई, कंप्लेंट्स फाइल होने के बावजूद काम नहीं हुआ। प्रशासन ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया। ये समाजवादी पार्टी की, कार्रवाई देने के लिए, वहाँ हिंदू भागने के लिए मजबूर हुए, धार्मिक मकान बेचने के लिए मजबूर कुछ हुए। नहीं है। ये एक बोर्ड आप देख रहे हैं मकानों में ताला लगा है, उसमें लिखा है मकान बिकाऊ है। पूछना चाहता हूँ वहाँ से हिंदू भागते जा रहे हैं। रशीद जी को तो सच को झुठलाना है, वहाँ से हिंदुओं को भगाना है। रशीद भाई, इन्होंने तो ठेका ले रखा है, शबनम कुछ कह रही है, इन्होंने तो ठेका ले रखा है कि हिंदू को वहाँ रहने देना नहीं। जो अभी मिसाइल कायम किए लोग, कुछ साधु साहब, कोई मौलवी साहब, काफी लोग इकट्ठे होकर सामने आए, चाहते नहीं जिन्होंने सियासी पार्टियों का विरोध किया है और प्रशासन को ये बताने की कोशिश। कौन से वाले मौलवी ने किया? एक मिनट, कौन से वाले मौलवी ने किया? मैं मौलवी साहब का नाम तो अभी जहन में नहीं है, लेकिन मैं आप मुझे है ही नहीं, जहन में कहाँ से आएगा जब है ही नहीं कोई? तो जब है ही नहीं, आप है तो बताओ, एक किसी का बताओ। मैं सिर्फ इस चैनल के माध्यम से अरे किसी चैनल पे किसी कहीं तो करो। इनके जो दबंगाई लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, कंप्लेंट फाइल हुई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और उन दबंगाई और जो क्रिमिनल होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। मोहम्मद राशिद एक सेकेंड। 99% आतंकवादी किस धर्म से आते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। बावजूद इसके हम कहते हैं कि आतंकवाद का सचमुच कोई धर्म नहीं है। लेकिन इसी देश में 4 लोग, जो कि जिनमें से 2 को निर्दोष छोड़ा जा चुका है, पकड़ने के बाद उनको भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया जाता है। जब आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं है तो भगवा आतंकवाद कहाँ से आ गया? बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, ये उसको हटा दीजिए। आप कह रहे हैं कि प्रशासन से कोई कंप्लेन की होगी। प्रशासन से एक नहीं, हजारों कंप्लेन्स की गई हैं, कोई भी कदम नहीं उठाया गया। उसके पीछे वजह क्या है ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप लोगों को रियलिटी को एक्सेप्ट करके, जैसे शबनम खान लगातार कह रही हैं, आगे आने के बजाय झुटलाना क्यों जरूरी है इस पूरे मामले को? नहीं है, 99% नहीं, 100% आतंकी एक ही संप्रदाय भी आप सही कह रहे हैं, ठीक है। 100% आतंकी एक ही संप्रदाय से है, कोई भी हिंदू आतंकी नहीं है। और जो भी उसमें पाया जाता है जिसने क्राइम को बढ़ावा दिया है, जिसने इन लोगों को भगाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी नियुक्त करेगा, स्टेट गवर्नमेंट से जिसका कोई गवर्नमेंट ही करवा रही है, करेगा कौन? भाई इधर सुनिए, यहाँ तो समाजवादी पार्टी ने अपने निजी फायदे के लिए कुछ मुसलमान गुंडों को पाला। अब वो इतने बड़े लेवल पर बड़े गुंडे बन गए कि वो उनको वोट बैंक जो लाकर देते हैं, सिर्फ इस वजह से अखिलेश सरकार उन्हें पनपा रही है, पाल रही है और पोस रही है। ये आपको बात माननी ही पड़ेगी। अब आजम खान को कोई समझा सकता है? मुस्लिम होकर आपको ये नहीं को कोई कंट्रोल कर अरे सकता जितना है? मुसलमान को दुख होता है घर से पलायन का, उतना हिंदू भाई को भी दुख होता है। आपको ये भी तो मानना पड़ेगा। मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सियासी रंग, ये सियासत चल रही है, ये जो धर्म के नाम पे दो समुदायों को लड़ाया जाता है, जागरूक होना होगा। ये जो दो धर्म लड़ते हैं आपस में, इसके विरोध में बात कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी हिंदू धर्म के विरोध में बात कर रहा हूँ, मैं किसी मुसलमान का पक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ ये इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो नजदीक चुनाव है,
एक इलेक्शंस होने वाले हैं, वहाँ जो है ये सियासी पार्टियां दो भाइयों को, एक साथ दो दोस्तों को इस तरह लड़ाकर अपना फायदा उठाना चाह रही है कि ये जो हरकतें, एक सेकंड, एक एक करके आप एक मुसलमान का एड्रेस बताओ जो वहां से पलायन करके गया हो। मेरा आपके नेता सुनो आपके नेता बता रहे हैं मुसलमान के लिए हमदर्दी है उतनी हिंदू भाई के लिए कोई मुसलमान को मुझे एक बात बताओ सही, नहीं मेरा आपके नेता कह रहे हैं, मेरा कहना यह है जो सिर्फ ये लोग ये वोट बैंक की लड़ाई चल रही है, तो काम के लिए हिंदू गए हैं, मुसलमान नहीं गए। मुसलमान दिनदहाड़े अगर अपहरण होगा, काम के लिए भी बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? आप गलत रास्ते में इस बात को ले जा रहे हैं। इंद्रजीत आर्या, आपसे मैं आपसे भी पूछूंगी शबनम जी, इंद्रजीत आर्या जो कि आगरा के मेयर हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे मैं बात करूंगी। इंद्रजीत जी, मेरा सवाल ये है कि जो सिचुएशन दिखाई जा रही है, जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, वाकई में धरातल पर वो सब कुछ है, तो सरकार कर क्या रही है? हेलो, मेरा सवाल सुनाई पड़ा आपको? हेलो हेलो, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल ये कि जो आंकड़े हमें नजर आ रहे हैं वो तमाम सच्चाई अगर जमीन पर वहां है तो सरकार वहां कर क्या रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सरकार, ये सिर्फ इनके भारतीय जनता पार्टी के सियासी दांव पेच की लड़ाई है। तो आपके डीएम 250 लोगों के बारे में कह रहे हैं कि हाँ पलायन किया है हिंदुओं ने, वो भी क्या भारतीय जनता पार्टी से हैं? नहीं, जो लोगों का पलायन का नाम आ रहा है जी, उसकी सूची बनाई गई है, और सूची बनाई कहाँ से? वो वोटर लिस्ट से बनाई है कि जांच यदि कर लिया तो पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित रूप से इन्होंने पलायन नहीं किया, रोजगार के लिए और गए हैं। भाजपा राजनीति करती है तो भाजपा की राजनीति आप बंद क्यों नहीं करते हैं? भाजपा की आप सबको संरक्षण दीजिए, अपने आप बंद हो जाएगी दूसरों की राजनीति को रोक करके भाजपा की राजनीति को आप समाप्त कीजिए। आप सुरक्षा दीजिए, संरक्षण तो दीजिए। भाजपा की राजनीति आप समाप्त करते नहीं, कहते हैं भाजपा राजनीति कर रही है। देखिए, इस समय माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जिस तरह विकास की गंगा बहा रहे हैं, विकास की राह पर प्रदेश को बढ़ा रहे हैं। भाई चापलूसी करना बंद करिए, जनता का सोचना शुरू करिए। उस गंगा में रहस्य है, हिंदू ना बह जाएं, ध्यान रखना। एक तरफ तो शिवपाल जी कह रहे हैं जांच कराएंगे, दूसरे तरफ उनके मंत्री आजम खां कहते हैं कोई जरूरत नहीं है। ये जो गंगा बह रही है ना, इसमें कहीं जो रह गए हिंदू वो ना बह जाएं, इस बात का ध्यान रखना। गंगा कोई तेज चल रही है आपकी। नहीं, बिल्कुल चर्चा करके और इसको लंबे समय तक किया जाए ताकि लोग हो। इंद्रजीत आर्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम आंकड़े गलत बोले? कांधला हो या फिर कैराना हो या फिर आगरा हो या फिर देवबंद हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हुई कहानी नहीं है ये। हो रही है शशि जी, अगर मुस्लिम पलायन की बात होती तो अभी बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले रहे होते सारे लोग। इसके लिए भी हमारे तहसीलदार और हल्के के लिए सालों को लगा दिया है, वो डोर जांच कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं भाजपा को पूरी टीम बनाई है, सत्यता जांच करे। नहीं इंद्रजीत जी, एक आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि अगर सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है तो आपके मंत्री शिवपाल जी वहाँ जांच क्यों कराना चाह रहे हैं? उनको सच्चाई दिखाई पड़ रहा है, तभी तो संतों से जांच कराना चाह रहे हैं। ना, ऐसा नहीं है, जांच तो हो ही रही है। जांच नहीं करें तो नहीं, सच्चाई दिखाई दे रही है तब तो जांच की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो लोग चाहते हैं सच्चाई सामने आए, हम चाहते हैं कितने सुंदर संत नियुक्त किए। और आप लोग चुप लगा जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत आर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि वो मेयर हैं तो वो बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हाँ समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित हैं, वो ज़रूर नजर आ गया उनकी बातों से। शबनम जी, आप कह रही थी मुस्तकबिल के लिए अगर वो तमाम लोग गए तो वहाँ पर अच्छा मुस्तकबिल उनको क्यों नहीं दे पाई सरकार? ये सवाल था आपका आज़म से। बिल्कुल, जो पिछली सरकारें रही हैं, सपा की हो या बसपा की, उन्होंने भी सिर्फ शोषण करने का काम किया। आप कांधला या कैराना की बात करें, आगरा की बात करें, कहीं भी आप उनको रोजगार तक मुहैया नहीं करा पाए। आप ये कह रहे हैं चलिए रोजगार के लिए गए, और ये जो जिनको व्यापारियों को आपने गोली मरवा दी गुंडों के तहत, वो तो उनका तो अच्छा खासा बिजनेस था,
उनको क्यों छोड़ के जाना पड़ा? बिल्कुल, मैं तो अच्छा खासा बिजनेस था, इसलिए तो गोली मारी गई। अगर कोई मुस्लिम की बात होती तो ये वोट बैंक के लिए दौड़ दौड़ के अखिलेश भैया सबसे आगे खड़े होते कि हाय पलायन हो गया, हाय पलायन हो गया, मुसलमान का पलायन हो गया। लेकिन क्या हमारे हिंदू भाई अगर वो कोई किसी भी कारण से भय से छोड़कर जाते हैं तो अखिलेश भैया का दिल नहीं रोता, उनको दिखाई नहीं देता कि मेरे राज्य की जनता, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम पे तो मैं रोटी भांजने फौरन पहुंच जाता हूं, हिंदू भाई पे रोटी भांजने के बहाने ही सही, चलिए 2 आंसू तो बहाते, चलिए कोशिश तो करते कि उन्हें कैसे मुख्य धारा में लाएं, कैसे कैराना में उन्हें सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाए। धीरज जी, तो ये सब भी आपका काम बनता है। मेरा सवाल ये है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है। अगर हम केरल की बात करें, अगर हम बांग्लादेश की बात करें और यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली की भी हम बात करें, यहाँ के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। यहाँ शकूर बस्ती की क्या हालत है हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और हमारे इस देश की राजनीति की परंपरा है कि किसी भी तरीके से वोट बैंक के लिए आप माइनॉरिटी के पक्ष में रहें, चाहे कितना भी गलत इस देश में होता रहे, कितना भी नुकसान हो जाए। मालदा देखा हमने क्या हालत वहां पर हुई, और इस तरह से तमाम मामले लगातार सामने आते हैं। दिल्ली में हालत ये थी, जो मैंने एक वीडियो देखा था, वायरल हुआ था वो वीडियो भी, कि एक पुलिस वाले ने, जो कि ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल था, जब उसने एक शख्स को पकड़ा, एक लड़के को पकड़ा गलत तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हुए, तमाम लोग इकट्ठा हुए, बुरी तरह से उसे पीटा गया, धमकाया ये जा रहा था पीटते पीटते कि तुझे पता नहीं तूने किसको पकड़ा है। ये तो खौफ है। नहीं, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी थी। वो वीडियो मैंने भी देखा। वो अरेस्ट हुआ था, कौन गया था, उसका ट्रायल चल रहा है। किसका? ये बहुत अच्छी बात है अगर चल रहा है। आप गए कहीं है नहीं ट्रायल, आप यही से कह रहे हो। का ये केस है, मुझे पता है। आपने ये 2 भाइयों केरल का केस बताया है, ना, मुझे मैं पता है। एक मिनट को दिल्ली की मैडम ने बात करी है। दिल्ली में भी हुआ है। दिल्ली में मुस्तफाबाद में ये केस हुआ था, जिसमें दोनों वो एक्यूज अरेस्ट हुए थे, जिनका ट्रायल पेंडिंग है, जो न्यायालय उनको सजा देगा। वो तो जाएगा ही, जब इतना मीडिया में वायरल होगा, खुलेआम आप इस तरीके से गलती करने के बाद भी पुलिस वाले को पीटेंगे। मैं आपको केरल की बात छेड़ी ना, मैं आपको केरल की बात मैं केरल मालदा सब बता रही हूँ। मैं केरल बताता हूँ। केरल में एक एमएलए जो है वो पाकिस्तान का झंडा लगाता है और उस पे नीचे लिखा हुआ एमएलए। ये केरल का हाल है। केरल का एमएलए है, शेम केरल का एमएलए है, और उसके बाद उसने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ अपनी गाड़ी पे और चल रहा है, नीचे लिख रखा है एमएलए। क्या कर रहा है सरकार ने? कौन क्या कर रहा है? अभी यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अखलाक का हुआ केस है। हम इस बात के पूरी तरह खिलाफ हैं, चाहे किसी को कोई मारे। अगेंस्ट एक रिटर्न में कंप्लेंट फाइल कीजिए अगर आपको ऐसी चीज का पता है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ जो देशद्रोही का मुकदमा चल रहा है। कंप्लेंट हुआ है ना, कंप्लेन हुआ था, आज तो गौ की हत्या हुई, फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गया, गो हत्या लेकिन कहाँ मुकदमा हुआ बताइए? चलते आ रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मुल्क के अंदर। कभी गो हत्या, कभी कोई हत्या, कभी ये तो जनाब चलता रहेगा जब तक ये 5 साल सरकार रहेगी। कि जैसे अब वो विधायक है, सांप्रदायिकता चलती रहेगी। अब यहाँ वहाँ कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं कि जो विश्व हिंदू के जो परिषद के लोगों को वहाँ काट दिया गया, काट दिया गया। आज तक एक भी कोई सियासी पार्टी वहाँ जाके मतलब पूछने तक नहीं गई। यहाँ तो सुबह से लेकर रात तक पूरा मजमा लगा रहा, रोते रहे आके कि जैसे इनके घर का कोई मर गया हो। नहीं, गलत तो गलत है, लेकिन हम ये बात को आज भी डिफेंड कर रहे हैं कि अगर कोई मरा, चाहे कोई हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को ऐसे पीटना या मारना पूरी तरह गलत है। हम लोग इसको गलत है। नहीं, अखलाक की हत्या हुई, इसको हम लोग डिफेंड नहीं करते हैं। कोई भी मुसलमानों की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी की भी हत्या मुसलमानों को भी सुरक्षा मिले। लेकिन कानून तो एक समान रहे, कानून को बराबर की दृष्टि से देखना चाहिए। डाइवर्ट नहीं करते मुद्दे को। बात हो रही है कि किस तरीके से पलायन लगातार बढ़ रहा है हिंदुओं का, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 4 शहरों का शबनम जी कुछ कह रही हैं जी। हिंदू भाई भी 4 शहर वोट कर आते हैं। पूरे पश्चिमी यूपी में हिंदुओं का पलायन बढ़ा है, ठीक है, और उसको रोकने का सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। और अगर यही स्थिति रही तो ये पश्चिमी यूपी से हिंदू भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कोई इसका जिम्मेवार नहीं, इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। जो किसी भी, मैं बता रहा हूँ कि किसी भी अगर मुसलमान के यहाँ हल्की सी दर्द भी होती है, चाहे गलती मुसलमान की ही हो, उसके बाद पूरे खड़े हो जाते हैं जी ऐसा कैसे हो गया, जी ऐसा कैसे हो गया। अगर हिंदू को कोई मार भी जाए तो कोई पूछता नहीं है।
नहीं तो इसमें प्रशासन को कदम उठाना चाहिए ना। प्रशासन कहाँ से उठाएगा? प्रशासन नहीं उठाएगा। हिंदू भाई की वोट भी उतनी कीमती होती है, लेकिन उस पर रोटी भांजने से उनको उतना बेनिफिट नहीं आता जितना नहीं है। हमारे मुल्क में आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ हिंदू मुसलमान बहुत भाईचारे से परिवार की तरह बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ हिंदू जो है उस एरिया में होने की वजह से तालीम की कमी होने की वजह से कुछ सियासतदान उनको भड़का देते हैं, उनका मिजाज खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो अपराधी वर्ग को बढ़ावा देकर अपने निजी हित साधने का काम दोनों ही समुदाय के लोगों का दिमाग खराब किया जाता है। बिल्कुल उसी पर बात हो रही है। कुछ शशि जी कुछ तालीम की कमी, दोनों समुदाय में तालीम की कमी होने के कारण मुस्लिम अपराधियों को बढ़ावा देकर यहाँ उस पर बात चल रही है कि आपने मुस्लिम अपराधी बनाए, बसाए, फिर उनको इतना दबंग कर दिया कि वो एक कम्युनिटी पर हावी हो गए। यहाँ इस पर काम करने की जरूरत है, चाहे वो केंद्र सरकार करे, अगर राज्य सरकार करे, और राज्य सरकार की तो बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, वो हाथ नहीं झाड़ सकते इससे। लेकिन मुस्लिम भाई और हिंदू भाइयों में कोई झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके के दबंग मुस्लिम जो अपराधी इन्होंने पाल रखे उनसे कर्मकांड करवाते हैं। हाँ। फिर मरती तो आम जनता है, चाहे वो हिंदू भाई मरे या मुस्लिम भाई मरे। जितने मुस्लिम संगठन है, विकास उनका मुद्दा नहीं है, वो मुसलमान भाइयों मुद्दा उनका मुसलमान भाइयों की विकास की बात तो नहीं करते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से मुसलमानों को शिक्षा देने, स्वास्थ्य देने आदि की मांग नहीं करते। जो राजनीतिक पार्टी जो तुष्टिकरण करती है उसके साथ हो जाता है। का दंगा आ जाता है, कभी मोहम्मद राशिद प्रधानमंत्री कर रहे हैं मोहम्मद राशिद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मोहम्मद राशिद जो आपके दिल में छुपा हुआ जो कटुता है ना, उसको प्रधानमंत्री के लिए बिना बात के मत निकाले, क्योंकि अभी तक उनकी बात नहीं, इनको पता नहीं है ये कैराना क्या नहीं कैराना की हिस्ट्री बता रहे हैं। आप सारे रिपोर्ट को पूरी रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। आप लगातार प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं बजाय प्रधानमंत्री कौन पूछ रहा था आपको? कैराना के हमें लोगों की मदद शबनम कुछ कह रही है, शबनम सुन लेते हैं। सारी पार्टी मुसलमानों का शोषण करती आई है। 65 साल बाद भी हमारे देश को आजाद हुए हुए हमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मिलती है शशि जी कि हम दलितों से भी नीचे। राशिद को समझाए ना, मैं रशीद भाई के लिए कह रही हूँ, एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे आए, मैं मुस्लिम होकर गर्व से कह रही हूँ कि एकमात्र नरेंद्र मोदी जी ऐसे आए जो समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं मुस्लिम को। वो कहते हैं अगर आप कुरान रखते हैं तो कंप्यूटर भी रखिए, और वो काम कर रहे हैं इस पर, बुराई कर रहे थे, वो काम कर रहे हैं इस पर। इसके लिए सलाम करना चाहिए आपको अपने देश के प्रधानमंत्री जो आपको हिंदू मुस्लिम बात से ऊपर लेके जा रहे हैं। मदरसों के बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्कीम लाए थे ताकि वो अपने रोजगार में आगे जाए। कंट्रोल में लाइए ना, और मौलाना और मदरसों के मौलानाओं को जो मुंह लगे थे उन सत्ता पक्षों के शशि जी लोगों को समझाने की जो उन सत्ता पक्षों के मुंह लगे थे मुझे अंकुश लगाने का काम नहीं किया। हमारा एक प्रश्न है, वज़ीर आज़म की एक स्कीम से बड़ी खुशी हुई थी कि जो मदरसों के बच्चे हैं उनको तालीम मिलेगी, और तालीम मिलने के बाद एक वो रोजगार तो प्रधानमंत्री को बता दिया कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तमाम मेहमानों आप तो केवल ये मांग ये बताइए सरकार प्रधानमंत्री की बदौलत आप वर्ड के बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि इस तरह की राजनीति नहीं होगी और जो सच है वो सबके सामने आएगा। सरकार इस पर कोई कड़ा कदम उठाएगी, कम से कम वोट बैंक के लिए। इस तरीके से हिंदुओं का पलायन जो लगातार बढ़ा है उसमें घटोतरी होगी, तमाम उन लोगों को उनकी जगहों पर ले जाकर एक बार फिर से बसाने का काम शुरू किया जाएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।